Now, hey guys, first of all, introducing myself. My name is Ram Krishna Kumar, your guide to master institutional trading strategy. And on the behalf of, I am teaching on the behalf of co-founder of Trade Expert, Gopal Krishna Kumar. At the core of every successful trading journey is a mentor who can guide you through the complexities of the financial market. आज जो हम मार्केट का एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसमें जब मैं इस चीज़ से, इस दौर से गुजर रहा था इस चीज़ को सीखने में, तो मैंने वहाँ पाया कि इसमें मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आपको हर एक स्टेप पे गाइड करता है। आपको सक्सेसफुल बनाने में एक मेंटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मार्केटिंग इतना आसान नहीं है जितना कि आजकल के लोग यूट्यूब पे आके या हर जगह आके इतनी इजी वे में उसको डिफाइन कर देते हैं। अगर इतना ही इजी होता तो 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते? बिकॉज क्योंकि लोग आज सीखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट उनको पैसा बनाना है, उनको जीरो टू हीरो बनना है। मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ये स्ट्रेटजी लेकर आया हूं कि आपको मैं चार्ट पे ये दिखा सकूं कि इंस्टीट्यूशनल जब बाइंग करते हैं तो अपना एक फुटप्रिंट, मतलब कह लो उनका एक पद चिन्ह चार्ट पे छोड़ जाते हैं। हर जगह मैनिपुलेशन हो सकता है, प्राइस में, कभी वॉल्यूम में, ये आपको चार्ट पे दिखाया जा सकता है। बट जो हम खरीदारी कर रहे हैं, जो हम जितनी क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं, वो चार्ट पे वो चीज़ किसी से छुपा नहीं सकता। वो चार्ट हमें दिखाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने खरीदारी की है। तो हमें आज मैं आपको चार्ट पे यही दिखाने के लिए आया हूँ कि इंस्टीट्यूशनल कहाँ कहाँ बाय करते हैं और कैसे हम उनके पदचिन्ह या उनके फुटप्रिंट को कैच करके हम नेक्स्ट मूव मार्केट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप में से डेली ट्रेडर ये देखते होंगे कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, लेकिन जब प्राइस उस सपोर्ट या ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट करती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो आप रिटेलर वहां पे खरीदारी करते हैं या बाइंग या सेलिंग करते हैं। बट थोड़ी ही देर में जिस ब्रेकआउट पे भरोसा करके रिटेलर ने अपने ट्रेड, अपने उस मतलब पैसे को, अपनी कमाई को इन्वेस्ट किया या लगाया, वो थोड़ी ही देर में फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही इमोशन, वही ग्रीड और सारा पैसा खत्म। तो गाइड, मैं सबसे पहले आपको गाइड करना चाहूँगा कि आप पहले सीखो कि इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट को कैसे पकड़ेंगे आप चार्ट पे, और कैसे पकड़ के आप अपने पैसे को, अरे दुगुना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे।
तो मैं आपको यही चीज़ कि आप एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट स्ट्रेटजी, जो कि मैं खुद उस पर ट्रेड करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको ट्रेड एक्सपर्ट ऐप के माध्यम से वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। मतलब ये कह लो कि हाथ पकड़ के मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा कि देखो ऐसे करके प्रॉफिट किया जाता है। आप लाइव प्रॉफिट करोगे, लाइव प्रॉफिट करवाऊंगा मैं आपको। जहाँ पर कि आपको उस ट्रेड को लेने में आपका कॉन्फिडेंस भी हो, और आपको जब आप महाभारत के चक्रव्यूह में आप घुस रहे हो ना, तो आपको एग्जिट, एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी मालूम होना चाहिए। अगर एग्जिट मालूम नहीं है फिर आप फंस जाओगे। एंट्री तो हर कोई कर लेता है, पर एग्जिट मालूम उसको नहीं होता है। और सही एंट्री भी 80% ट्रेडर सही एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। तो पहली तो फुटप्रिंट स्टडी के माध्यम से आपको मैं सही जगह पे एंट्री लेना सिखाऊंगा। उसके बाद हाँ, अगर 90%, मैं ये दावा कर कहूँगा कि 90% वो ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा। नहीं जाएगा तो आप मेरा चैनल अनफॉलो कर देना। अगर आज जो मैं बता रहा हूँ कल अगर वो सक्सेस होता है उस पॉइंट पर से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं डेली ये चार्ट अपडेट मैं दूंगा। और जिन जिन ट्रेडर को इनसे फ़ायदा हो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ से मार्केट ने 100% मूव करेगा। 1% हो, अगर नहीं मूव किया तो उस पॉइंट पे जरूर होल्ड करेगा मार्केट। रिएक्शन 99% होगा। एज ए ट्रस्टेड को ट्रेनर, I represent the value and visions of Gopal Krishna Kumar trading program. He upholds the highest standards of professionalism and strives to deliver unparalleled value to every student. By teaching on behalf of Gopal Krishna Kumar, I ensure that the core principles of institutional footprint strategy are seamlessly and conveyed to all participants. कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ सिखाऊंगा वो चीज़ मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट स्ट्रेटजी। दूसरा, उनके फुटप्रिंट को पकड़ के कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। एडवांस प्राइस सेक्शन, सुपर एडवांस प्राइस सेक्शन, एंड उसके बाद भी एक चीज़ है जो मेरे कोर्स को और आपको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन। वॉल्यूम विथ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम भी आपको वहां दिखेगा कि यहाँ पर ट्रेड हुआ है। हर कोई वॉल्यूम आपको यूट्यूब पर सिखाते मिल जाएगा, बट मेरा जो विजन है वॉल्यूम का, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट शेयर मार्केट में पैसा बनाने का सबसे बहुत बड़ा हथियार होता है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। मार्केट स्ट्रक्चर, यूट्यूब पर तो आपको हर एक आदमी मार्केट स्ट्रक्चर बताता मिल जाएगा, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। बट मेरा विजन जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर, वो एक बहुत बड़ा एडवांस लेवल पर होगा। प्रूवन एक्सपर्टीज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी। इंटरेक्टिव अप्रोच मीन्स टीचिंग स्टाइल, डैट इसमें प्रायोरिटी है
clarity, engagement, and real world application. Here means इस ट्रेड एक्सपर्ट ऐप पे आप यू आर नॉट जस्ट लर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यू आर गेनिंग ए मेंटर हु इज जेन्युइनली इन्वेस्टेड in your success. His insights, experience, and passions for teaching make him an invaluable resource to everyone looking to excel in the financial market. मेरी शिक्षण शैली दूसरों से इसलिए अलग करती है कि वे जटिल ट्रेडिंग अवधारणाओं को छोटे छोटे व्यावहारिक बिंदुओं में बदलने में विश्वास करते हैं, जिन्हें छात्र तुरंत लागू कर सकते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारे ट्रेड एक्सपर्ट ऐप और मेरे बारे में। अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे कि जो मैंने आपको कहा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। सबसे पहले जो हमारा फुटप्रिंट स्ट्रेटजी हम जो कहते हैं कि ये फुटप्रिंट स्ट्रेटजी होता क्या है, ठीक है। फुटप्रिंट स्ट्रेटजी के माध्यम से, फुटप्रिंट स्ट्रेटजी को आप पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा। व्हाट इज फुटप्रिंट स्ट्रेटजी? फुटप्रिंट स्ट्रेटजी में मान लीजिए हम ये पता करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल किया है, ठीक है। मान लीजिए इंस्टीट्यूशन दो ही अवस्था में बाइंग करते हैं। कब? जब मार्केट स्थिर हो या मार्केट में संतुलन हो, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो, मार्केट में प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन ना हो। जब प्राइस संतुलन की अवस्था में आता है तो इंस्टीट्यूशन वहां पे बाइंग करते हैं। मीन्स जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, ठीक है गाइज, या जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं, ठीक है। बट कहाँ? जब मार्केट संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। जब मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज आपको दिखेगा, लेकिन उस साइडवेज में भी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग वहां पे किया या नहीं किया, उसका ऑर्डर वहां पे ब्लॉक है या नहीं है, ये आपको पता करने के लिए ही मैं आपको ट्रेड एक्सपर्ट ऐप पे फुटप्रिंट स्ट्रेटजी क्या होता है, उसे कैसे आप पकड़ोगे, ये चीज़ें मैं आपको हम सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं उसका बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ कि फुटप्रिंट स्ट्रेटजी होता क्या है। तो फुटप्रिंट स्ट्रेटजी में 3 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है रैली, बेस रैली, ठीक है। दूसरा होता है ड्रॉप बेस रैली। ये किसके लिए होता है? अप ट्रेंड मार्केट के लिए, अप ट्रेंड मार्केट के लिए। तीसरा क्या होता है? ड्रॉप बेस ड्रॉप। और चौथा रैली बेस ड्रॉप। ये चीजें होता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए। डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए, ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड में, अब इसको हम बताते हैं थोड़ा सा बेसिक, तब हम आपको चार्ट पे ले चलेंगे, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा।
सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर में रैली बेस रैली। रैली बेस रैली मीन्स एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद उसमें दो, ये होता है संतुलन की अवस्था। देखिए यह पे मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, उसके बाद फिर मार्केट ने अपना एक संतुलन बनाया, ठीक है। इसी संतुलन की अवस्था में इंस्टीट्यूशनल बाइंग करते हैं। अब फिर देखिए जब वो बाइंग करते हैं तो उनकी हैवी क्वांटिटी बाइंग होता है, तो प्राइस एट रैंडम वो पैर्स वहां से फ्लक्चुएट करेगा इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे हम रैली, इसको भी हम बोलेंगे रैली। ये हमारा क्या हो गया, बेस, ये हमारा हो गया बेस। तो रैली बेस रैली, ठीक है। ऐसे में ही हम ये जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, हमने यहाँ पे इसको फुटप्रिंट स्ट्रेटजी को पकड़ा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है, बट जब मार्केट रैली करके ऊपर जा रहा है, फिर किसी सप्लाई जोन से, इंस्टीट्यूशन के सप्लाई जोन से रिएक्ट करके जब मार्केट फिर इस लेवल पे आ रहा है, इस जोन पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है। और यहाँ से 100%, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर पड़ा रहता है। इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर एक बार में नहीं लगता है, एक बार में उनका ऑर्डर खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो हैवी क्वांटिटी बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने अगर 10,000 करोड़ की बाइंग के ऑर्डर उन्होंने लगाए हैं, अगर फर्स्ट बार में उनका यहाँ 5,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम उस 5,000 करोड़ के बाइंग के कारण ये मार्केट फिर से यहाँ से फ्लक्चुएट होगा। और इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको हैवी टाइम फ्रेम, देखिए ये मेरा जोन ड्रॉ है उस पर, और मार्केट ने, ये मेरा डेली का डिमांड जोन था, क्योंकि देखो ये था रैली, ये रैली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या था, ड्रॉप, उसके बाद देखो छोटे छोटे कैंडल, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये इतना बड़ा रैली, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा डेली का डिमांड जोन था, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, ठीक है। देखिए ऐसे जाके यहाँ पे एक सप्लाई जोन था पहले से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। इस सप्लाई जोन से ये मार्केट रिएक्ट हुआ, देखिए यहीं से एकदम रिएक्ट हुआ है मार्केट, रिएक्ट होके जब इस पे आया, इस जोन पे आया, फिर देखो यहाँ पे मार्केट की संतुलन की अवस्था में जाके फिर मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन अपना दिखाया। कितना पॉइंट का रिएक्शन दिखाया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब लगभग आपको 23 कितना से लगभग देखो ये आपको 23,469 से ये आपको लेके 24,239 तक का इसने रैली दिखाया। देखिए फिर यहाँ पे इसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया है, ये वाला, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो ये ड्रॉप बेस एंड रैली, ठीक है। तो ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, बट ये डिमांड जोन उतना सक्सेसफुल नहीं है। आप पूछेगा क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो कैंडल की जो बेस कैंडल है, देखिए कितना बेस कैंडल है, 1 2, अगर इस पूरे को माने तो 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल है। मीन्स यहाँ पे हो सकता है इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर समाप्त हो गया हो, बट अगर हम इसको मानेंगे कि ये ड्रॉप है,
तो यहाँ पे 2 है, ये मतलब यहाँ पे ऑर्डर अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर पड़ा हुआ है नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखा दिया कि देखिए इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। ये आपको लाइव मार्केट में आज मैं जो आपको दिखाऊंगा, आप इसको मंडे में देखना। मंडे को मार्केट 100% उस लेवल से रिएक्ट करेगा। और मैं आज आपको यही बता देता हूँ कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, कितना है, 24,630 से लगभग 630 या 24,760, इस लेवल से मार्केट फिर एक बार रिएक्ट नीचे की ओर करेगा, मीन डाउन ट्रेंड। जो मैं आपको अभी बता दिया कि 24,627, ये बात को आप नोटिस रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं आपको अपना जोन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो रिएक्ट हो गया अब यहाँ पे। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यहाँ से फिर से रिएक्ट करेगा। देखिए ये हमारा एक जोन है, कितना का जोन, ये जोन मैं आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा ये जोन रहा। हाँ, ये चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक कोर्स का पार्ट है कि हाँ ये जोन जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जोन स्ट्रॉन्ग है। और कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे कितना रिएक्शन हो सकता है, प्राइस का रिएक्शन तो होगा, बट कितना हो सकता है ये मैं आपको स्पेसिफिक अपने कोर्स में बताता हूँ, जो कि मैं फरवरी या मार्च से लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं उसका कोई बहुत बड़ा फीस है नहीं। जितना आप दिन भर में लॉस कर दोगे, बस उतना छोटा सा प्राइस फीस रखा हो, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, उनको मुझे वो चीज़ें देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें मैं आपसे एक मिनिमम फीस ले रहा हूँ उस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं उस पर आपको मैं उतना टाइम दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, हमारी टीम आपको उतना हेल्प कर रही है। ठीक है, और इसके लिए मैं मैं इसका कोई फीस नहीं है, क्योंकि मार्केट पढ़ाने वाले लोग लाखों रुपये लेकर पढ़ाते हैं, बहुत चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन आपको अगर उसमें उतना सक्सेस नहीं मिल पाया जितना कि मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। मैं आपको दे रहा हूँ आज ये लेवल, आप देखना कल यहाँ से मार्केट 100% रिएक्ट करेगा। हो ही नहीं सकता कि वहाँ से रिएक्ट ना करे। 10 में से हो सकता है एक दिन आपका वो चीज़ देखने को मिले, वो भी वहाँ पे होल्ड की संभावना ज़्यादा मिलेगी। अगर वो जोन ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। तो ये देखिए मैंने 125 मिनट के टाइम पे ये जोन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, 125 मिनट का ये मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये कितना का लेवल है, 23,770। ये बात आप याद रखना ही, 23,770। अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड हमारा ड्रॉप हो गए, फिर जब यहाँ पर आएगा तो मार्केट देखना एक बार यहाँ से जरूर रिजेक्शन आपको दिखाएगा 100%, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है। ट्रेड स्पेसिफिक कोर्स में मैं आपको यही चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन किस किस टाइम फ्रेम पे जाके हम ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ तो मैं आपको ये दिखा दिया कि यहाँ से 100% रिएक्शन होगा, पर रिएक्शन में हमें ट्रेड कैसे प्लेसमेंट करना है, अपना एग्जिट कैसे लगाना है, एंट्री कब लेना है, ये चीज़ें मैं आपके ट्रेड स्पेसिफिक कोर्स में मैं बताता हूँ। चाहे आप इंट्राडे में हो, ऑप्शन में हो, या स्विंग ट्रेडर हो, हर जगह ये आपको काम आएगा। लेकिन हाँ, इंट्राडे वालों के लिए मैं ये बताता हूँ कि आज कैसे आपको, क्योंकि उनको आज ऑर्डर प्लेस करना होता है, आज सेल करना होता है, बाय और आज ही बाय और आज ही सेल। तो इसके लिए उन्हें मैं उस हिसाब से उनका एंट्री और एग्जिट मैं उनको स्टॉप लॉस बताता हूँ, स्टॉप लॉस ड्रॉ करना सिखाता हूँ। स्विंग वालों के लिए स्विंग के लिए, एंड ऑप्शन वालों के लिए ऑप्शन के लिए। गाइज, पूरे यूट्यूब पे आपको ये स्ट्रेटजी कहीं नहीं मिलेगा।
आपको हर कोई देखना वीडियो में सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। आप उस सपोर्ट पे जाके ट्रेड करो। मैं आपको क्या गिरता मार्केट में ट्रेड कराना सिखा रहा हूँ। देखो जब मार्केट गिर रही है तभी, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन किस प्राइस पे खरीदेगा, जब प्राइस डाउन आएगा। हर कोई हाई प्राइस पे इंस्टीट्यूशन कभी खरीदारी नहीं करता है। प्राइस को इंस्टीट्यूशन अपने प्राइस पे, जिस प्राइस को वो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक टीम होता है, उनकी टीम एक प्राइस डिसाइड करती है, उनका अलगो एक डिसाइड करता है कि हाँ इस प्राइस पे आके मुझे खरीदना है। क्योंकि एक बार जहाँ पे उनका ऑर्डर पड़ा हुआ है, इस प्राइस पे मान लीजिए उनका ऑर्डर पड़ा हुआ है और इनका 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो फिर इंस्टीट्यूशन उस प्राइस को खींच के अपने इस लेवल पे लाएंगे और फिर यहाँ से जब उनका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा फिर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता है इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग। ये जोन कितना स्ट्रांग है, कितना रिसेंट जोन, ये जोन कितना स्ट्रांग है, ये भी आपको स्पेसिफिक कोर्स में पता चलता है। हाँ, हमें अपोजिट सेलिंग जोन से बचना है। अपोजिट में जो सप्लाई जोन होता है उससे हमें बचना भी होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने कहीं पे बाय किया है। जहाँ इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है वहाँ हमें भी उसके साथ बाय करना है, जहाँ इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है हमें वहाँ भी उसके साथ सेल करना है। मतलब हमें इंस्टीट्यूशन से कदम मिला के चलना। ठीक है, तो कैसा लगा गाइज? अब चलते हैं 25 मिनट के ट्रेंड। तो मैंने देख लिया कि हाँ यहाँ पे एक जोन है। अब हमें देखिए ये 25 मिनट के ट्रेंड पे देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है इंस्टीट्यूशन का। देखिए ये क्या हो गया, रैली, बेस एंड ड्रॉप। लेकिन इस सप्लाई जोन को हम उतना कंसीडर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कैंडल जो है, ये देखिए नंबर ऑफ बेस कैंडल जो है यहाँ पे सिर्फ एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कैंडल जो है वो सिर्फ एक है। तो हम नंबर ऑफ बेस कैंडल कितना होने चाहिए, लगभग 2 से 4 बेस कैंडल, तब हम उस जोन को एक वैलिड जोन मानते हैं। ठीक है, तो बेस कैंडल कितने होनी चाहिए, कम से कम 2 से 4। तो ठीक है, ये सप्लाई जोन है बट हम उसको उतना कंसीडर नहीं करेंगे। उस जोन को हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम मान चलेंगे कि ये एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। ठीक है, और फिर जब देखिए यहाँ पर भी 3 बेस कैंडल है, रैली, बेस एंड रैली। उसके बाद देखिए मार्केट का रिएक्शन, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, मतलब इसका अचीवमेंट भी है, ये जोन भी फ्रेश है। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट, ये देखिए इसका कितना बड़ा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया है। यहाँ से मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिखाया था, तो देखिए फिर मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा फॉल दिखाया और ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस सबको ये ब्रेक कर दिया है। और देखिए मार्केट EMA 20 के आसपास आया हुआ है। देखिए EMA 20 हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए EMA 20 डेली टाइम फ्रेम, ये देखिए हमारा EMA 20 कहाँ पे, ये रहा हमारा EMA 20। ठीक है, EMA 20 जो होता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक एवरेज प्राइस माना गया है। अब देखिए, अब जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, मतलब ये इंस्टीट्यूशन जब यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब प्राइस आज, अब देख लो, ये नोट कर लो, ये प्राइस जब यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, तो आपको अपना ऑर्डर यहीं पर एंट्री आपको लेना है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे, एंट्री आप डिप भी ले सकते हो। हमें एंट्री का कंफर्मेशन लेना है पहले। इन कंफर्मेशन मतलब किस चीज़ से हमें कंफर्मेशन लेना है, पहले हमें एक, मान लीजिए यहाँ कोई इनगल्फ कैंडल बन गया हो, मतलब इस टाइप का एक, मान लीजिए ड्रॉप होता आ रहा है मार्केट, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक ड्रॉप, पहले मान लीजिए एक यहाँ पे रैली ड्रॉप था और फिर इस टाइप का एक इनगल्फ बन गया। इनगल्फ कहाँ बनेगा, इनगल्फ बनना चाहिए बेस पे, एकदम बेस पे जोन के। तो
ठीक है, इस तरह के मान लीजिए यहाँ एक इनगल्फ बन गया, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखिए मान लीजिए इस तरह के इसने रिएक्शन दिखाया, तो हमें यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर टाइम मार्केट देखिएगा यहीं से आपको रिएक्ट करता मिलेगा, यहाँ से। अब यहाँ से ये रिएक्शन देगा कहाँ तक, जब तक एक अपोजिट सप्लाई जोन होगा। मान लीजिए अपोजिट सप्लाई जोन यहाँ तक है, तो हमें यहाँ तक के मिल सकता है, फिर क्यों प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें। मैं आज आपको बता रहा हूँ इसीलिए गाइज, क्योंकि 90% ट्रेडर आज के मार्केट में लॉस कर रहे हैं। और जब मुझे ये चीज़ें पता है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे इंडिया के लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इंडिया का पैसा वो लूट के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ के रिटेलर इसीलिए फंस जाते हैं उनके चक्कर में। तो मुझे जो चीज़ें पता है, मैं चाहता हूँ मेरे इंडिया के हर एक लोग इसे जाने एंड अपना एक सफल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हो। हमें एक दिन में बड़ा प्रॉफिट नहीं करना है, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट करना है। और छोटे छोटे प्रॉफिट आपके को इतना कॉन्फिडेंस देता जाएगा ना, आप एक दिन बड़े प्रॉफिट भी आप करोगे। हमें रिस्क बहुत मिनिमाइज लेना है। मान लीजिए हमारे पास कितना 50,000 का कैपिटल है, उसमें मान लीजिए हम मिनिमम 2%, 3% या 5% का रिस्क हम लेकर चलेंगे, उससे ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेना है। अगर उतना आज मान लीजिए अगर यहाँ पे आके मान लीजिए इस जोन को, अगर मान लीजिए हो सकता है इंस्टीट्यूशन, हो सकता है बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आ जाए, बड़ा इंस्टीट्यूशन आए और इस मार्केट को ब्रेक कर दे, इस लोन को, तो हमारा बस स्टॉप लॉस यहाँ फिक्स होने चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, आज का ट्रेडिंग सेटअप बंद। उसके बाद हमें नहीं देखना है। लेकिन हाँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि 99% मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा, 100% करेगा। आप देख लेना मार्केट में। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं डेली अपना एनालिसिस दूंगा और आप देखना मार्केट उस लेवल से रिएक्ट करेगा। मुझे आपके प्रॉफिट से कोई लोभ या लालच नहीं है गाइज, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, हाँ देखिए मार्केट में ऐसा भी होता है। इंस्टीट्यूशन को पकड़ना है, क्योंकि बड़े प्लेयर वहीं पर हैं। बड़े प्लेयर के साथ आप चलोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हमें चार्ट पे यही देखना है कि कहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है, कहाँ पे वो एग्जिट कर रहे हैं अपने ऑर्डर को। और जहाँ तक आपको पता है कि आजकल के लोग कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिर कहीं नहीं रहा है ना, मार्केट कहीं क्रैश हो रहा है। ये जस्ट एक पुल बैक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सिर्फ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कौन कहता है कि मार्केट गिर रहा है। चलिए देखिए कौन कर रहा है कि मार्केट आपको गिरता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। ये जस्ट एक पुल बैक है मार्केट का। और देखिए ये सप्लाई जोन होता है, ठीक है। इस सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और देखना ये सप्लाई जोन से मार्केट ने, देखिए कल मार्केट ने इस सप्लाई जोन से रिएक्ट किया है। देखिए ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा कौन सा है सप्लाई जोन, वीकली सप्लाई जोन है। देखिए वीकली सप्लाई जोन, देखिए अभी मैंने आपके सामने सिर्फ ड्रॉ किया है, मुझे नहीं पता था, मैंने ड्रॉ किया है। और मार्केट देखिए ये चीज़ें पहले भी ड्रॉ था, आज भी ड्रॉ है। देखिए मार्केट ने इसी लेवल से अपना रिएक्शन, इसी लेवल से देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये जब गिरता हुआ आ रहा था, तभी ये ड्रॉ मैंने, ये सप्लाई जोन में ड्रॉ उस समय किया होगा, आपको दिख जाएगा। देखिए सप्लाई जोन बन गया। और फिर देखिए मार्केट ने जब रिएक्ट किया, तो देखिए इसी प्राइस जोन को टच करके मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिखाया है। देख लिया, ये बड़ा फॉल आपको पता हो चल जाएगा कि ये यहाँ पे मार्केट जा करके फॉल करेगा, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं अपने ट्रेड स्पेसिफिक में ये सिखाता हूँ कि ये जोन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से आ रहा है क्या इस जोन को ब्रेक भी कर सकता है, उसमें हमें ये भी पता चलता है उस कोर्स स्पेसिफिक में जाने पे। ये जोन स्ट्रॉन्ग है,
नहीं है, ये जोन से कितना रिएक्शन हो सकता है, कितना हमें टारगेट लेना है, ये सारा चीज़ें मैं आपको कोर्स स्पेसिफिक कोर्स में बताता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिखाई, देखिए इस सप्लाई जोन से मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। मार्केट हमेशा एक हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक मार्केट ट्रेवल करता है। हाँ, जब उस सप्लाई जोन पे ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का सेल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, देन जो ये डिमांड जोन से जो प्राइस आ रहा है वो उसको तभी ब्रेक कर पाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब खरीदारी करते हैं तो मार्केट रिएक्शन दिखाता है, और उस मार्केट के रिएक्शन में जो रिटेल ट्रेडर हमारे होते हैं उस रिएक्शन में एंट्री करते हैं, जिसके कारण इंस्टीट्यूशन को फायदा होता है। क्योंकि मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने कितना पे एंट्री किया है, मान लीजिए इस पे 23,403 पे, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने कितना पे सेलिंग ही किया, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने 24,861 के प्राइस पे 24,861 के प्राइस पे इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे धीरे धीरे अपना सेल ऑर्डर प्लेस किया होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जब वो ऑर्डर अपना सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी बीच में रिटेलर या कुछ प्रो ट्रेडर भी घुसते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर प्राइस एकाएक, क्योंकि उनकी हैवी क्वांटिटी रहती है, उस हैवी क्वांटिटी के सेलिंग के कारण ये प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट होता है। तो जब ये प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट होता है तो मान लीजिए यहाँ ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो एंट्री कर गए होंगे, ठीक है। उसकी एंट्री के कारण मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने 24,876 के प्राइस पे उन्होंने अपना पुट या जो भी सेल किया होगा, तो पुट जब उन्होंने पुट खरीदा होगा या जो भी मार्केट सेल किया होगा, सेल करने के बाद मार्केट जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें जो भी प्रो ट्रेडर या मान लीजिए छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन घुसते हैं, उनके कारण ये प्राइस फिर से एकदम से फ्लक्चुएट होता है। तो मतलब 24,993 पे इंस्टीट्यूशन ने खरीदा तो उनको प्राइस आ गया 24,194, प्राइस इतना गिर गया, मतलब उनको इस यहाँ पे 24,800 से उनको 800 लगभग 800-700 पॉइंट का उनको यहाँ फायदा हुआ। फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको जाने देंगे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे और भी रिटेलर घुसेंगे। जब इस प्राइस पे यहाँ देखिए जब आ रहा है, फिर उनके लिए वो आ गया उनके बाइंग जोन पे, यहाँ से उन्होंने सेल करके अपने बाइंग जोन तक लाए, ठीक है। फिर यहाँ से वो अपना बाय करेंगे, और बाय करके कहाँ पे, यहाँ पे उनका ऑर्डर समाप्त नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि हाफ ही उनकी जितना मतलब मान लो 40% या 20% के ऑर्डर में ये प्राइस फ्लक्चुएट कर गया। जब प्राइस का बोला कि मार्केट इंस्टीट्यूशन तभी खरीदारी करते हैं जब मार्केट संतुलन की अवस्था में रहता है, या सेलिंग बाइंग या सेलिंग तभी करते हैं जब मार्केट में संतुलन हो। यहाँ पर संतुलन बिगड़ गया, उन्होंने उसका इंस्टीट्यूशन का लोगों ने सेलिंग करना बंद कर दिया होगा। अब फिर इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, इसमें जो जितने भी पड़ेंगे इसको अपना यहाँ पे बाइंग करके अपने जोन से अपने सेलिंग जोन तक लाएंगे, फिर अपना ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर करवाएंगे, ठीक है। और इसी ट्रिगर करवाने में ये देखिए प्राइस ने इतना बड़ा फॉल किया, ठीक है। हाँ, हमें हो सकता है मैं अपने स्पेसिफिक कोर्स में प्राइस सेक्शन को एडवांस प्राइस सेक्शन में आपको 3 चीज़ बताया। पहले तो आपको बेसिक प्राइस सेक्शन सिखाता हूँ मैं वहाँ पे, दूसरा चीज़ फिर मैं वहाँ आपको एक एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन सिखाता हूँ, फिर वहाँ पे सुपर एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन आता है, फिर लास्ट में आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन, सुपर एडवांस प्राइस सेक्शन आपको वहाँ पे आपके जड़ को हिला के रख देगा कि मार्केट में साला ऐसा भी होता है। तब आपको जाके पता चलेगा कि आज तक आप जो जान रहे थे वो कुछ नहीं है, जीरो। यूट्यूब पर तो जीरो चीज़ें आपको बताया जाता है। अगर यूट्यूब पे बता के अगर इतना ही फायदा होता तो लोग क्यों नहीं फायदा कर लेते हैं, यूट्यूब से क्यों पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं। आप बोलिएगा सर मैं आपको ये यूट्यूब से मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, ये मैं जस्ट आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि ये देखिए मार्केट में ये चीज़ भी होता है। आप सीखो, आप पहले पढ़ाई करो, इस चीज़ का जानो, फिर आप अपने जो आपकी जीवन भर की कमाई है ना, फिर आप उसको दाव पे लगाओ। ऐसे नहीं कि कोई आया फॉरेन इंस्टीट्यूशन लेकर आपका पैसा गया अपने दूसरे देश में, इंडिया का पैसा, आप उसके पैसा को आप छीनो, आप छीनना सीखो। कहाँ वो बाय कर रहा है, कहाँ वो सेल कर रहा है, कहाँ एफआई बाय कर रहा है, कहाँ डीआई सेल कर रहा है, फिर आप उसके साथ कदम से कदम मिला के धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट करते करते आप एक दिन बड़ा प्रॉफिट करोगे। गाइज, तो
ये बात आप याद रखना कि मैंने आपको जो लेवल बताया है, इस लेवल से इस जोन को आप याद रखना। जब प्राइस यहाँ पर आएगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इस लेवल को याद रखना कि जब प्राइस यहाँ पर आए और यहाँ से रिएक्शन दे, तब आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, मेरा पर्पस लोगों को बस सिखाना है कि लोग सीखकर अपने बहुमूल्य पैसे को सही जगह और सही टाइम पे इन्वेस्ट करें। देखिए मार्केट ने रिएक्शन करके इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। कितना इस जोन में कितना पावरफुल ये डिमांड जोन था। इस जितने ये रेसिस्टेंस थे सबको इसने ब्रेक कर दिया इंस्टीट्यूशन ने, क्योंकि यहाँ पे जितने आए होंगे ना सेलर, बहुत ज़्यादा जब सेलर आते हैं कि मार्केट गिर रहा है, बहुत ज़्यादा सेलर पैनिक होके आते हैं। और उसी सेलर का जब इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, बल्क ऑर्डर के लिए बल्क सेलिंग भी आना चाहिए, तभी तो बाइंग कर पाएंगे। बल्क बाइंग के लिए बल्क सेलिंग भी चाहिए। तो वो इस तरह के सिनेरियो को क्रिएट किया जाता है उनके द्वारा, जिसके कारण रिटेलर या जो भी रिटेलर अपना ऑर्डर सेल करते हैं और उसी रिटेलर के सेल को वो फायदा उठा के, देखिए मार्केट कहाँ गया, उसको वो बाई करते हैं उतना सेल ऑर्डर को। जब उतना बाइंग या सेलिंग होता है तभी जाके मार्केट में ये सब फ्लक्चुएशन आता है। तो हमें घबराना नहीं है। मार्केट अभी कोई क्रैश नहीं हो रहा है। हर 2 साल में आप जाके देखोगे तो मार्केट में ये स्थिति आता है कि हर 1 साल में ये थोड़ा सा एक पुल बैक है। ये मार्केट के लिए जस्ट पुल बैक है। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है। अब देखिए मार्केट ये इस ट्रेंड लेवल पे आया ना, मार्केट यहाँ से देखना है। अब मार्केट 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 के आसपास मार्केट टच करेगा। ये रिएक्शन हो चुका है। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से रिएक्शन हो गया। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है फिर मार्केट ये जो हमारा जो मंथली डिमांड जोन है कितना है, 22,500 से मार्केट रिएक्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट। तो मुझे इससे भी नहीं घबराना है, ये भी जस्ट पुल बैक ही होगा। ये ट्रेंड लाइन पे अगर अभी सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पर से सपोर्ट लेके हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिएक्शन कर जाए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिएक्शन कर जाए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना। या अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम कैसे ब्रेक करता है ये भी मैं आपको इस कोर्स में बताता हूँ कि वॉल्यूम को हर जगह बोलता है बढ़कर वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन किस तरह से यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं। रिटेलर जो ट्रैप होते हैं, किस ब्रेकआउट पे ट्रैपिंग होता है, किस ब्रेकआउट में ट्रैपिंग नहीं होता है, ये मैं आपको अपने कोर्स में बताता हूँ कि उस ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है। हाँ, यहाँ पे रिटेलर जरूर ट्रैप हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब ट्रैपिंग होगा तभी वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा वो ट्रेंड है। और यहाँ अगर ट्रैपिंग हुआ होगा तभी ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर अपने ये 22,500 कितना लेवल का, 22,500 के लेवल पे ये आएगा। और यहाँ पर आके जब हमें कोई कन्फर्मेशन कैंडल, मान लीजिए कोई इनगल्फ मिल गया, ठीक है, अगर हमें रैली करता हुआ मार्केट में लेना है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से आके रिएक्ट कर गया, फिर हमें इनसाइड कैंडल से ट्रेड लेना है, या मान लीजिए यहाँ पर आके कोई एक बुलिश हैमर हमें मिलेगा। हैमर मतलब किस टाइप का, बुलिश हैमर, वो भी कहाँ, बॉटम पे, एकदम बॉटम पे हमें मिलना चाहिए। बॉटम पे इस तरह का बुलिश हैमर हमें मिलना चाहिए, तब जाके फिर मार्केट रिएक्शन करता है। ये हमें सब चीज़ दिखाता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो ये होता है इस पर हम मतलब रिलाई नहीं करते हैं। जो भी मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न होता है इस पर हम रिलाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम इनसाइड या इनगल्फ ट्रेड से यहाँ से रिएक्शन मिल सकता है आपको, उस पर हमें रिलाई करके चलना है। इनगल्फ के हाई को क्रॉस करते हैं हमें एंट्री, उसके नीचे स्टॉप लॉस। तो फिर मार्केट देखिएगा अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तब 22,500 से, अगर नहीं तो यहीं से अगर रिएक्ट कर जाता है तो फिर मार्केट अपना रैली दिखाएगा। नहीं तो फिर इस 22,500 के लेवल से मार्केट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मंथली डिमांड जोन है। देखिए क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली डिमांड जोन। देखिए, चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये हमारा एक मंथली डिमांड जोन है। रैली 3 5 बेस कैंडल,
ठीक है, 2 to 6 में बोला था। तो ये देखिए 5 बेस कैंडल एंड देखिए फिर ये रैली। इसमें देखिए कितना बाइंग प्रेशर है इस कैंडल में, इस कैंडल में कितना बड़ी बाइंग प्रेशर है। देन रैली, बेस, रैली। और देखिए मार्केट का इस अचीवमेंट भी है, मार्केट ने मतलब इसका फॉलो थ्रू भी है, मार्केट दूर तक रैली किया है। और फिर देखिए मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो फिर इसी लेवल से मार्केट यहीं से, ये मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा, 100% रिएक्ट करेगा भाई साहब। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से आके 100%, 110% मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा। आप लिख के ले लो, 110% मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा, 110%। इसको तो क्रॉस करना ही नहीं है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता भाई, किसी भी हालत में इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बल्क ऑर्डर पड़ा हुआ है, बल्क ऑर्डर है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का। ये आप लिख के ले लो। आज मैं जो आपको बता दिया ये चीज़ें आपको कभी कोई नहीं बता सकता है। आज मैं आपको एंट्री भी दिया, आपको एग्जिट भी बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ भाई, तो गाइज ये वीडियो में आपको कैसा लगा, मंडे का मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, ये चीज़ें मैं आपको भी बता दिया मंडे का भी, कि मार्केट यहाँ पे जब आएगा तभी मार्केट रिएक्ट करेगा इस लेवल से 23,768। ये आप याद रखना, 23,768 एंड 23,673, इसके बीच में अगर कहीं इनगल्फ बनेगा तो आपको एंट्री लेना है। अगर मार्केट रिएक्ट कर जाता है फिर आपको रिएक्शन कैंडल के बाद जो इनसाइड कैंडल बनता है उस पर हमें एंट्री लेना है। अगर उस पर एंट्री नहीं मिला, इनगल्फ पे नहीं मिला, फिर इनसाइड कैंडल पे लेना है आपको, ठीक है। लेकिन 100% अगर आपको लगता है कि मार्केट यहीं से रिजेक्ट करेगा, लगभग आपको इसी यहाँ से लगभग आपको एंट्री मिल जाना चाहिए इनगल्फ कैंडल से। हाँ, लेकिन मैं आपके कोर्स स्पेसिफिक में मैं एंट्री में ये बताता हूँ कि उसमें वॉल्यूम भी कैसे साथ देता है, ये चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाता हूँ, जहाँ पे आप पूरा कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड आप लेते हो। मतलब जहाँ पे कोई मतलब ये नहीं रहता कि हाँ नहीं मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं होगा, 100% होता है मार्केट रिएक्शन। वो चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। तो गाइज और तो किसी टाइम फ्रेम पे है नहीं वैसा, देखिए और किसी टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन सप्लाई जोन है नहीं। हाँ, आप एंट्री 10 मिनट के कैंडल से आप लेना, 10 मिनट या 5 मिनट के कैंडल से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर आप स्विंग के लिए जाते हो तो फिर आपको 75 मिनट या 125 कैंडल से लेना, 25 मिनट के कैंडल 75 मिनट या 25 मिनट कैंडल से आप लेना एंट्री, अगर आप स्विंग के लिए हो तो। देखिए यहाँ से कितना बड़ा बाइंग आया था यहाँ पे। मैं अपने कोर्स स्पेसिफिक वे में जो मैं इंटरडे के लिए मैं सिखाता हूँ, मैं 7 स्टेप प्रोसेस में सिखाता हूँ। मतलब कि 7 स्टेप प्रोसेस ये होता है कि आपको कैसे, मतलब उसमें हम देखते हैं कि एक हायर टाइम फ्रेम पे हम डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो भी अप में है या डाउन में है। फिर हम 10 मिनट या 5 मिनट के कैंडल से अपना एंट्री या एग्जिट करते हैं, मैंने हम अपना बाइंग अपना ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। तो वहाँ पे मैं 7 स्टेप प्रोसेस सिखाता हूँ स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो वो 7 स्टेप प्रोसेस जो होता है आपको बहुत मतलब एडवांस लेवल पे आपको ले जाता है, जहाँ पर कि आप मतलब कोई हेजिटेशन आपके दिमाग में नहीं रहता है कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, मार्केट रिएक्ट कर गया यहाँ पे एंट्री करें, सारा डाउट आपका वहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। देखिए अभी YouTube पर आप जाइएगा तो आपको लोग क्या दिखाएंगे कि ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से आपको ट्रेड लेना है। नहीं, यहाँ पे एकदम ट्रेड आपको नहीं लेना है। यहाँ ट्रेड आप लेते हो आप पूरी तरह से आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे आप, ठीक है। आप YouTube पे जाकर देख रहा मंडे का प्रिडिक्शन लोगों ने दिया होगा, देखिए हमारे यहाँ से कितना है 23,997, इस लेवल पे आपको बताए होंगे सपोर्ट, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिला, इस तरह का आपको वो डाउट में रखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आएगा तो 100% आपको एंट्री मिलेगा, यहाँ से आप 100% लेना, ठीक है।
यहाँ पे आपका 10 ट्रेड अगर इस तरह से लोगे ना तो आपका 9 ट्रेड आपका कंफर्म रिजेक्शन देगा, 10 में से 9 आपका सक्सेस होगा। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा, व्यू होने के बाद आप ज़रूर बताना। थैंक यू।